गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग देखें रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल देखे थे। यानी कि लास्ट क्लास जो हम लोग को चला वो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल देखे। आज का जो क्लास है हम लोग का कह रहा है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो आज इस क्लास को हम लोग बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे कि कैसे हम लोग का हो रहा है। तो आप याद कीजिए, जब स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो मे बी कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल जो होगा सिमिलर होगा। तो आज का जो हम लोग का क्लास स्टार्ट है इसमें बोल रहा है कि ट्रायंगल का जो दो ट्रायंगल सिमिलर है और उसका एरिया सेम है, तो प्रूव करना है कि वो जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको आप समझिए। कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी, पहले स्टेटमेंट को समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। एक ए बी सी एंड डी ई एफ दो ट्रायंगल दिया हुआ है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर है। इसका जो एरिया है यानी एरिया फर्स्ट ट्रायंगल का और इसका एरिया जो है दोनों एरिया सेम है। तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ जो है वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। तो फर्स्ट हमको देखना होगा, गिवन देखेंगे जो दिया हुआ है। तो गिवन आपसे बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का, ये आपके पास गिवन है। और सच दैट कह रहा है आपसे, सच दैट इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यानी ये आपके पास गिवन है दोनों ट्रायंगल में। अब हमको दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल जो है ये दोनों वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हमको लिखेंगे टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमको दिखाना है। अब प्रूफ में हम लोग आ जाते हैं। यानी ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग को क्या आज का काम है, यानी क्या टास्क हम लोग को मिला है, यहां तक क्लियर हो गया। अब प्रूफ के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी प्रोसीड जब करते हैं हम लोग तो प्रूफ में आ रहे हैं तो जो गिवन दिया हुआ है उसी से हम लोग देखेंगे। तो गिवन जो दिया हुआ है आपके पास क्या दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का, ये आपके पास गिवन है, ये गिवन है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था कि इसका एरिया और इसका एरिया का जो रेशियो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो का इक्वल होगा। ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। यानी अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका एरिया और इसका एरिया यानी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया का जो रेशियो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का सेम होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू होगा आपके पास ए बी का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर बाई ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाई डी एफ का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1, और ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। इस थ्योरम को हम लोग प्रूव कर दिए थे, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बोला कि टू सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो जो ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो का इक्वल होगा। ये लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं। अगर आप देखे हैं तो अच्छा बात है, नहीं तो लास्ट क्लास का आप वीडियो आप पार्ट 6 देखिए, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा।
अब यहां तक क्लियर समझ में आ गया है बात। साथ साथ आपके पास क्या दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों का इक्वल है। ये तो आपके पास गिवन दिया हुआ था, तो इससे ये कंडीशन लग गया कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर है तो इसका एरिया और इसका एरिया का जो रेशियो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो का इक्वल होगा। ये हम लोग देख लिए। साथ साथ और गिवन, ये ऊपर वाला हम हटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके साथ आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है, एकदम आराम से समझना। इसके साथ जो दिया हुआ है क्या, देखिए कह रहा है कि ये ट्रायंगल ए बी सी, यानी इक्वेशन 1 हमारे पास आ गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ये दोनों का एरिया गिवन दिया हुआ है। ये आपके पास गिवन है, आपके पास ये आपके पास गिवन है, ये दिया हुआ है आपके पास गिवन में। तो जब ये एरिया इक्वल है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जब गिवन दिया हुआ है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1, क्योंकि जब दोनों का एरिया इक्वल है तो रेशियो जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अगर दोनों एरिया सेम है तो रेशियो क्या होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये दोनों को कैंसिल कर, दोनों एरिया सेम ही है तो रेशियो 1 होगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 ले रहे हैं। तो जब इक्वेशन 2 ले रहे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से जब चलेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से जब देख रहे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर से देख रहे हैं, तो 1 नंबर इक्वेशन में क्या मिला, फर्स्ट में मेरे पास ये मिला कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का जो रेशियो होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो का इक्वल होगा, इक्वेशन 1 मिल गया। सेकंड आपके पास दिया हुआ है कि अगर ये दोनों का एरिया इक्वल दिया हुआ है, ये गिवन आपके पास था, तो यहां से आपके पास क्या मिल गया, 1 एंड 2 से आपके पास क्या मिल गया कि एलएचएस पार्ट, तो यानी एलएचएस पार्ट ये दिया हुआ है, यानी आरएचएस पार्ट इज इक्वल टू, यानी एलएचएस मिल रहा है, यानी आरएचएस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1 होगा ये, यानी ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग देख लीजिए बढ़िया से क्या मिला आपके पास, क्या मिल रहा है 1 एंड 2 से, देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से मिल गया मेरे पास AB का स्क्वायर बाई DE का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर बाई EF का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर बाई आपके पास मिल गया DF का स्क्वायर। ये किसका इक्वल हो जाएगा, 1 का इक्वल होगा। बात समझ में आ गया। तो अब आप देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास ये मिल गया कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड का जो स्क्वायर जो हो रहा है रेशियो वो किसके बराबर है, 1 का इक्वल है। यानी ये क्लियर क्या हो रहा है, यहां से देखिए, यहां से समझिए कि AB जो स्क्वायर हो रहा है वो आपके पास मिल रहा है, AB जो स्क्वायर हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, DE का स्क्वायर हो रहा है। यानी AB इज इक्वल टू क्या मिला मेरे पास, DE मिल गया। सेकंड क्या मिल रहा है, देखिए यहां से BC का स्क्वायर जो मिल रहा है, यहां से देख रहे हैं BC का स्क्वायर बाई EF का जो स्क्वायर है ये किसका इक्वल है, 1 का है। यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास मिल गया EF का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी BC इज इक्वल टू आपके पास मिल गया क्या, EF मिल गया। देखिए, और थर्ड देखिए AC का स्क्वायर बाई
DF का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 1 जब मिल रहा है तो इससे क्या मिल गया आपके पास, यहां से देखिए, ये देखेंगे यहां से, तो AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू DF का स्क्वायर, यानी AC इक्वल टू मेरे पास मिल रहा है DF। अब यहां से आप समझो, फर्स्ट ये आपके पास मिल गया, यानी एक बार और लिख दे रहा हूं मैं, AB का स्क्वायर बाई DE का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप बढ़िया से समझेंगे कि जो साइड AB है वो इक्वल है DE का, यानी ये साइड इस साइड का इक्वल है। ये बात समझ में आ गया हमको कि ये जो साइड AB है और ये DE का इक्वल है, BC साइड जो बोल रहा है EF साइड का इक्वल है। ये देखिए ब्लू से मैंने नोट किया, और ये आपके पास बोल रहा है, और AC साइड जो दे रहा है, AC साइड जो दिया हुआ है वो क्या मिल गया, AC साइड जो दिखा रहा है वो कह रहा है कि DF का इक्वल है। तो ये आप देखेंगे कि यानी जो ट्रायंगल ABC है वो सेम ट्रायंगल DEF, यानी साइड क्या हो गया, सेम हो गया। यानी ये ट्रायंगल को इस पर उठा के रख देंगे तो ये पूरा क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, यानी पूरा जगह को ये झाँक लेगा, यानी पूरा क्या कर लेगा, शेप को ढक लेगा यहां से। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जब ये दोनों साइड सेम है तो शेप भी सेम है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल तो है ही, तो शेप तो सेम है ही। और इससे क्या बन गया, साइज भी सेम हो गया, शेप भी मिल गया और साइज भी सेम हो गया। तो ये जो गिवन ट्रायंगल जो दिया हुआ था ABC, सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ था, तो अगर ये दोनों का शेप भी सेम हो गया तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो ट्रायंगल जो दिया हुआ है, ये जो ट्रायंगल दिया है, ये जो हम लोग ट्रायंगल लिख रहे हैं ABC, ये क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। यानी हेंस ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF का। और ये कौन सा क्राइटेरिया लिखा, साइड 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 से, यानी ये जो ट्रायंगल हमारे पास जो दिया हुआ है, ये बात समझ में आ गया कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या बन गया, कन्ग्रुएंट हो गया एस क्राइटेरिया से। तो स्टार्टिंग में जो मैंने बात किया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तो सब केस में वो कन्ग्रुएंट नहीं होगा, कुछ केस में आपको कन्ग्रुएंट होगा। तो वो क्या हो रहा है कि जब दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, जब एरिया सेम होगा तो जो गिवन ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तो वो ट्रायंगल हो जाएगा कन्ग्रुएंट। ऐसे भी आम भाषा की तरह समझेंगे कि कन्ग्रुएंसी के लिए होने के लिए शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, सिमिलर होने के लिए सिर्फ शेप सेम होना चाहिए। तो जब दोनों का एरिया सेम है तो यानी शेप दोनों का सेम तो ऑलरेडी है, तो साइज अगर एरिया दोनों का सेम है तो यानी दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, कन्ग्रुएंट हो रहा है। ये क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से आप पहले एकदम अच्छा से। अब एक बात और आप यहां से समझ लीजिए कि जो लास्ट क्लास का जो हम लोग वीडियो दिखाए थे, इसको आप नोट कर लीजिए। उस एक थ्योरम मैंने लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था आपको, तो वो थ्योरम को आप पहले दम हमेशा आप ट्रायंगल में यूज करना है। वो क्या थ्योरम था, वो था कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो इसको हम क्लियर कर दिए, और दो स्टेटमेंट और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये दोनों को आप समझ के बढ़िया से कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बात करेंगे अब, वो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में यूज करेंगे, यानी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे। यानी इससे पहले आज तक क्लास 9 तक हम लोग यही देख रहे थे कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। आज का क्लास यही था आपके लिए। थैंक यू क्लास।